अर्थात हम लोग के अनुसार या शास्त्र इत्यादि के अनुसार आगे देखिए सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि कोई भी व्यक्ति या है या कोई भी घर है किसी भी प्रकार से तो उसका आधार क्या है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहाँ से निकला वो कहाँ का पाओ। जैसे आप देखिए आपकी पहचान हमारी पहचान हम सबकी पहचान अपने पिता से होती है। सही है। अगर आप अपने घर में जाएंगे अपने गांव में जाएंगे या छोटे तो क्या बोला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पिता का नाम लेकर बोला जाता है कि उनके पुत्र हैं। जब आप मान के चलिए 4 साल 5 साल 3 साल के पुत्र हैं ठीक है बच्चे हैं और यदि आपको कोई पहचान नहीं अपनी कोई स्वयं की पहचान नहीं है तो भाई क्या किया जाता है कि अरे ये इनके पुत्र हैं उनके पुत्र हैं। तो उनके आपके पिता से ही आपकी पहचान होती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी देखिए कि भावों में भी ये ग्रह कहाँ का स्वामी है। ये हम आपसे मकर लग्न की पत्रिका है ठीक है। आप सबको मकर लग्न मतलब आप समझते 10 नंबर मकर लग्न की पत्रिका मतलब 10 नंबर है ठीक है। अब आप ये देखिए 10 नंबर की पत्रिका में आप लोग बताइए कि सूर्य किस भाव के स्वामी होंगे। सौरभ पांडे जी बताइए, त्रिवेणी प्रसाद जी बताइए, मनीष शर्मा जी बताइए पांडे जी बताइए क्या पंचम एक बोला सबने अंकित पांडे जी आपने पंचम बोला किस हिसाब से पंचम होगा आप बताएं। दूसरे के हिसाब से अपने हिसाब से नहीं 10 नंबर में 4 नंबर कर्क होगा। अरे नहीं त्रिवेणी जी हम सूर्य पूछ रहे कि सूर्य कहाँ का स्वामी होंगे। मकर लग्न की पत्रिका में सूर्य किस भाव के स्वामी होंगे कौन से घर के स्वामी सूर्य होंगे। अष्टम भाव के राइट। तो ऐसे आप लोगों को ये याद होना चाहिए ऐसे सारी चीजें करके आपको होना चाहिए कि भाई कौन से स्वामी। तो अब आप ये देखिए अब मकर लग्न की पत्रिका में जैसे हमने पूछा किसी जातक के भी मकर लग्न है तो सूर्य कहाँ के स्वामी होंगे अष्टम भाव के स्वामी होंगे। अब सूर्य की पहचान कहाँ से हुई 8वें घर से। सूर्य की पहचान 8वें घर से हुई ना क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी है। अब हम सबको पता है अष्टम भाव कैसा होता है नेगेटिव होता है हर प्रकार से। तो अब सूर्य यहाँ क्या हुए सूर्य भी यहाँ क्योंकि पूरे भाव के स्वामी समझ रहे ये चीज। इसी प्रकार हम लोग को सारी चीजें देखना है। आप लोग का इसलिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल के 4 व्यक्तियों का आगे देखिए हमने बोला था किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को आप मान के चलिए राशि स्वामी नहीं पता है ये चीजें नहीं पता तो बहुत गलत बात है। हर एक व्यक्ति को कोई भी कुंडली है उस कुंडली में लग्न का स्वामी कौन है भाग्य का स्वामी कौन है कोई भी विषय वस्तु किस घर पे देखेंगे ये सारे विषय एकदम तटस्थ होने चाहिए। तब आप देखिए मतलब बहुत सिंपल सी बातें आती देखिए अभी यदि आप मेहनत कर लीजिए जैसे कोई भी पढ़ाई लिखाई होती है ना आप सभी लगभग आगे देखिए कई लोग 18+ होंगे तो कोई भी पढ़ाई लिखाई होती है कई बच्चे आपके देखिए ऐसा होता है कि 5वीं क्लास से लेकर 10वीं तक मेहनत कर लेते हैं उनको आगे मेहनत की माई बाप करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आप देखिए 12वीं के बाद मेहनत करते हैं ग्रेजुएशन में 2-3 साल 4 साल को मेहनत कर लेते हैं। तो मेहनत तो करनी ही अब आप पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए ये आपके ऊपर है। तो पहले करने में क्या लाभ है पहले करने में ये लाभ है कि आपको फलादेश करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। फलादेश इस प्रकार का है जैसे मान के चलिए भाई आपको कोई गाड़ी बनाना है आपको कोई सब्जी बनाना है छोटा सा उदाहरण। अब आपको कोई सब्जी बनानी है तो आपके पास सारे साधन है सब्जी बनाने के। आपके पास आलू है टमाटर है पनीर है मसाला है सब कुछ है। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए गैस है सब कुछ है बस अब आपको सब कुछ मिक्स करना यही है फलादेश। यदि आपका राशि नक्षत्र ग्रह भाव अगर आपकी चारों चीजें कंप्लीट रहेंगी राशि नक्षत्र ग्रह एवं भाव आप देखिए यदि आपकी चारों चीजें कंप्लीट रहेंगी तो आपको मात्र फलादेश करने में 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि आपका आधार पूर्ण कंप्लीट है। और यदि आपका राशि नक्षत्र ग्रह भाव कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको बहुत चलिए। अब आप लोग सबसे पहले सारे प्रश्न कर लीजिए उसके पश्चात हम लोग अग्रिम किसी और आज ग्रह पर चलते हैं। कल जैसे हम लोग चंद्र ग्रह पर गए थे ठीक है चंद्र ग्रह की स्थिति में आप हो जाइए आज कुंडली का मैं एक कुंडली को पहले आपको प्रश्न कर लीजिए उसके बाद अंतिम में आज हम लोग एक कुंडली का कर लेंगे ताकि ग्रह में चीजें ना रखें ये तो चलिए अपना प्रश्न बताएं। नितिन शर्मा जी बोले नितिन शर्मा गुरु जी थोड़ा सा उपचय भाव के बारे में बताएं। उपचय भाव आप देखिए उपचय भाव इस प्रकार से कभी भी आप कोई करियर से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया है ना और करियर के साथ साथ कोई जीवन में एकदम आगे बढ़ना चाहता है मुझे एकदम राजा बनना है पूरी दुनिया तो उपचय भाव आप देखिए सारी चीजें कमाएंगे अर्थात 3 से 10 उच्च
उसके अलावा ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया। जैसे आपको कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई बड़ा काम करना है, जैसे आप देखिए आज आपको एग्जाम फॉर्म जमा करने जाना है, एग्जाम फॉर्म भरने जाना है कि गुरुजी फॉर्म कब भरे। कई लोग का होता है ना, गुरुजी फॉर्म कब भरे, आप देखिए 3, 6, 10, 11 में आप फॉर्म भरिए। गुरुजी ज्वाइन कब करेंगे, 3, 6, 10, 11 में ज्वाइन करिए। गुरुजी हमें शपथ लेना है, हम मंत्री बन गए, शपथ कब लें, 3, 6, 10, 11 में शपथ लीजिए। अर्थात 3, 6, 10, 11 हमारे कर्म क्षेत्र के लिए हर प्रकार से बहुत ही कुशल होगा। और अब किसी भी व्यक्ति का 3, 6, 10, 11 भाव इतने ज़्यादा प्रबल होंगे तो आप देखिए वो व्यक्ति जीवन में उतना ही आगे बढ़ेगा। 3 क्या है, जुनून, पराक्रम, इच्छा, महत्वाकांक्षा। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति है, मुझे मतलब IAS बनना है, मतलब बनना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, घर परिवार सब छोड़ दूंगा लेकिन मुझे IAS बनना है, एकदम जुनून जिसको हम लोग बोलते हैं। ये चीज, ये थर्ड भाव देगा, ये तीसरा कर देगा। षष्ठ भाव क्या देगा, आप देखिए आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, उस परेशानियों का सामना आप किस प्रकार से करते हैं, वो षष्ठ भाव। जीवन में देखिए प्रॉब्लम सबके साथ पास है। अभी हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, है ना, अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप इस समय क्यों नहीं आए तो आपके पास 1000 बहाने रहेंगे, कोई ये इसलिए नहीं आए, इसलिए। तो परेशानियां सबके पास है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो षष्ठ भाव जो हमारा मजबूत होता है ना, तो आप ये देखिए हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं, हम बहाने नहीं करते। अरे जब तो छठा भाव जो हमारा मजबूत होगा तो आप ये देखिए हम परेशानियों का डटकर सामना करेंगे और उनसे बचेंगे नहीं, उनसे भागेंगे नहीं, हम सामना करेंगे। तो तीसरा भाव जुनून हो गया, छठा भाव शत्रुओं का सामना हो गया। अब शत्रुओं का सामना मतलब शत्रु हमारा आलस्य भी हो सकता है कि ठंड है, अब 6 बजे दौड़ने जाना है, पुलिस की तैयारी करना है, अब 6 बजे हमसे नहीं उठा जाएगा ठंड में। आप जिसके अंदर तीसरा और छठा भाव मजबूत होगा वो उसके अंदर बिल्कुल बिना आलस्य होगा, कोई भी रुकावट परेशानी आए, आंधी आए, बर्फ पड़े, फिर भी वो दौड़ने का, ये होता है शत्रुओं का सामना। दशम भाव क्या हो गया, 10वां घर कर्म। कर्म में पूर्ण रूप में ईमानदारी, हम कर्म में बेईमानी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये मान के चलिए हम नहीं कर पा रहे तो रिश्वत देंगे या इधर उधर जुगाड़ लगा के तब 5-10 लाख देकर हो जाना, ये कर्म से बेईमानी होगी। कर्म मतलब पूर्ण रूप में कर्म करना। वो विषय अलग है कि ज्वाइनिंग के लिए सबसे 10-10 लाख 5-5 लाख लिए ही जा रहे हैं, आप योग्य हो या अयोग्य हो, तब वो समझदारी है कि भैया आप नहीं दे रहे, क्योंकि सिस्टम से हम लोग नहीं लड़ सकते। ये दशम भाव हो गया। और एकादश भाव क्या हुआ, एकादश भाव ये हुआ आपकी देखिए उस नौकरी में, उस कर्म में आपको कितना लाभ मिला, ये हो गया एकादश भाव। तो ये 3, 6, 10, 11 भाव आपके देखिए उपचय भाव होते हैं जो हमारे करियर में कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और उपचय भाव का तात्पर्य आपके देखिए हमारे कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में आप देखिए उपचय भाव, आप लोग भी आपके देखिए कोई कर्मकांड इत्यादि से संबंध रखता है, कोई ज्योतिष इत्यादि से संबंध रखता है, कोई और अन्य विषय से भी संबंध रखता है। अब आप लोगों की जीवन कुंडली में जिन लोगों का 3, 6, 10, 11 भाव एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे, उन लोगों की पत्रिका में आप ये देखिए कि वो लोग जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। कर्म क्षेत्र में उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और 3, 6, 10, 11 का मजबूत होना मतलब आपका एक अलग प्रभाव, आप कहीं जाएंगे एक अलग प्रभाव। ठीक है, चलिए दिलीप तिवारी जी प्रश्न बताएं। आपका बताया चंद्रमा से जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है उनका मन जगह नहीं रहता है, तो जो तीसरा भाव भी एक्टिव होगा, मतलब एक तरह से ठहराव नहीं होगा, पैसे नहीं रहता। नहीं, तीसरा भाव देखिए चंद्रमा यदि हमारा मजबूत होता है तो मन चंचल होता है, लेकिन मन चंचल नेगेटिव रूप में नहीं होता है। जैसे काम कर रहे हैं जी, अब आप ये देखिए यदि हमारा चंद्रमा एक्टिव मतलब अच्छा है तो मन चंचल होगा, लेकिन किस रूप में चंचल होगा, अच्छे रूप में चंचल होगा, मतलब उस चीज से कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। ये विषय जो आप ये बोल रहे हैं कि जैसे तीसरा भाव एक्टिव होगा, है ना, अर्थात हमारे अंदर नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, राइट, आप यही बोल रहे हैं। तो ये हम लोग मंगल से देखेंगे, ये हम लोग चंद्रमा से भी देखेंगे। आप ये देखिए जैसे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने बच्चे को देखा होगा तो बच्चे चंचल होते हैं, राइट, लेकिन उनकी चंचलता आपकी देखिए हमें आकर्षित करती है। जैसे कोई कन्या है ना, आप लोग मूवी भी देखते होंगे, जो भी है कोई कन्या इत्यादि है, तो आप ये देखिए कोई कन्या बहुत बोलती है, बहुत चंचल होती है, तो उनकी तरफ आप लोग हम लोग सब एक आकर्षित होते हैं, एक आकर्षण का केंद्र होती है, राइट। उनकी चंचलता से वो लगता है कि अरे नहीं, बुरा लगता है, ऐसा नहीं। तो ये जो अच्छे चंद्रमा, माइक ऑफ करेबिलिटी, जो उत्तम चंद्रमा होता है, तो आप ये देखिए अच्छे चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं, अगर अच्छा चंद्रमा है तो उस स्थिति में अर्थात वो एक आकर्षण का केंद्र रहता है और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। दिक्कत कब होती है आप ये देखिए जब मंगल इत्यादि, जब
हेड इत्यादि की बातचीतें, किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, स्थिरता नहीं होती, ये नेगेटिव चंद्रमा में ही होगा। ये मन एक जगह ना लगना, ये चीज। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न है चंद्रमा जी से? प्रणाम। गुरु जी, चंद्रमा को अच्छा करने के उपाय आप बता रहे थे कल आधे ही हुए थे। जी, चंद्रमा संबंधित लगभग सारे विषय सब चीजें पूर्णपेंड हो गया था, है ना, क्योंकि मेन जो चीजें थी, अब बाकी तो चीजें कुछ अगर थोड़ा बहुत बची तो हम लोग जब आगे पढ़ते चलेंगे तो उसमें वो चीजें क्लियर होंगी। मैंने सिर्फ चंद्रमा संबंधित कास्ट हो गया था, करियर हो गया था, नेचर बिहेवियर इत्यादि हो गया था, चंद्रमा वास्तु मुझे वो अच्छा करने का उपाय, चंद्रमा को ठीक करने के उपाय चंद्रमा को बताओ। आपने देखिए बेस्ट सबसे अच्छा यही है जो हमने आपको सभी को 2-3 चीजें बताई थी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ध्यान, अगर आपको जीवन में हर प्रकार से सुकून शांति सब चीजें चाहिए और सबसे बेस्ट ध्यान, और ध्यान के बाद मौन, उसके साथ साथ पानी अधिक से अधिक पिए, अपने शरीर में कुछ न कुछ चांदी अवश्य धारण करें, चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा के दर्शन करें, माता एवं माता समान स्त्रियों का ज्यादा पूर्ण रूप में सम्मान करें, ये चीजें करें। तो इस प्रकार आप देखिए, और जल का दान करें, अर्थात जल का वेस्ट ना करें कि पानी बहुत ज्यादा बहाए, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं। और चंद्रमा पे देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना, जैसे कोई भी मंदिर हो गया वहाँ पानी का आपने प्याऊ वगैरह लगवा दिया, है ना, जल दान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीजें कर दिए। इस प्रकार की स्थिति, और शिव जी को प्रतिदिन दुग्ध अर्पित अर्पण, ठीक है। तो इस सब चीजों से चंद्रमा हमारा क्या होता है, धीरे 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 अपने आप आगे देखिए मजबूत आ जाएगा। ये चंद्रमा मतलब शक्ति, ठीक है। चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? राहुल जी का प्रश्न, मेरा प्रश्न, राहुल जी प्रश्न। जी प्रणाम। ये कह रहा था कि प्रत्येक कुंडली का आपकी चारों जो तत्व बताए आपने, इसको भी देखना है चारों को। बिल्कुल, कोई भी ग्रह आपके देखिए किसी न किसी तत्व में बैठा ही होगा, तो वो भी हमें अवश्य देखना है कि कोई भी ग्रह के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वो ग्रह किस तत्व में, जैसे अभी हम लोग कल चंद्रमा के बारे में चर्चा की। अब आप ये देखिए चंद्रमा जिन लोगों का आप ये देखिए अग्नि तत्व में होगा, अग्नि तत्व कौन से है? 1, 5, 9, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1, 5, 9 अग्नि तत्व में है। अब जिनका चंद्रमा अग्नि तत्व में है, आप सभी देख लीजिए उन लोगों को तुरंत गुस्सा आता है। जिन लोगों की मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिन लोगों की मेष और सिंह और धनु राशि है, उन लोगों को तुरंत गुस्सा आता है। भले गुस्सा शांत भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा तुरंत आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पानी है और अग्नि तत्व मतलब आग है। जब पानी आप आग में डालेंगे तो थोड़ा सा विस्फोट तो होगा ही, तो इसीलिए तुरंत गुस्सा आता है। तो अग्नि तत्व वालों का ये हो गया। अब आप ये देखिए इसी प्रकार जब चंद्रमा कहाँ होगा, जब चंद्रमा आपने देखिए पृथ्वी तत्व में होगा। पृथ्वी तत्व कौन सी राशि है? 2, 6, 10, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व राशि है। अब जब चंद्रमा इन राशियों में होगा तो आप ये देखिए थोड़ा सा आलसी होगा, थोड़ा सा राजयोगी होगा, थोड़ा सा शुद्ध योगी होगा, इस प्रकार की स्थिति से होगा। ठीक है, नहीं अब हम इसलिए सभी का पूरा सभी तत्व का बताते हैं ना, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अब आप ये देखिए इसके बाद वायु तत्व में हो, यदि चंद्रमा वायु तत्व में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार करने वाला होगा, व्यक्ति दिमाग से काम लेने वाला होगा, व्यक्ति विचार करने वाला होगा, ठीक है। तो व्यक्ति हर चीज दिमाग से सोच समझ के, या अगर चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हुआ तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होगा, अर्थात बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा सोचने वाला होगा। तो इस प्रकार से भी सब चीजें पूर्ण रूप में होंगी। तो ये आपको चंद्रमा जल तत्व में हुआ। जब चंद्रमा 4, 8, 12 राशि में हुआ तो आप ये देखिए कि इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा कि पूर्ण रूपेण व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, भावुक होगा, दिल से काम लेने वाला होगा, मूडी स्वभाव का होगा, 4, 8, 12 वाला। तो आप ये देखिए एक हमने मात्र एक ग्रह का बताया, तो एक ग्रह जिस तत्व में बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना फल कर रहा है। इसी प्रकार कोई भी ग्रह जिस भी तत्व में बैठेगा उसके अनुसार अपना फल वो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सुमेश जी का अंतिम प्रश्न है, फिर उसके पश्चात हम लोग अपने अगले विषय पर चलेंगे। बोले सुमेश जी। उपजय भाव में 3, 6, 10, 11 बताया, जो आने वाले जिसका चंद्रमा 3, 6, 10, 11 में नौकरी ज्वाइन करे, 3, 6, 10, 11 में आप नया फॉर्म भरें, 3, 6, 10, 11 क्या देखना? 3, 6, 10, 11 चंद्रमा, अर्थात आपकी राशि से चंद्रमा का 3, 6, 10, 11 जाए। जी प्रश्न, ठीक है, चंद्रमा गिन ले उसकी राशि से 3, 6, 10, आपकी राशि से 3, 6, 10, 11 में जब चंद्रमा जाएगा तभी सब चीजें अब आप ये देखिए। अब हम लोग सभी जातक आप ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने ये भी बताया था कि आप लोग कोई भी एक भी क्लास मिस ना करें। कल भी हमने यही बताया था कि कल चंद्रमा से संबंधित चीजें हो रही है। अब आज से आप ये देखिए हम लोग अग्रिम ग्रह पर चलते हैं और उस ग्रह के बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रह क्या कैसे रहे। अब चूंकि आप ये देखिए प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य देवता आते हैं। सबसे पहले कल क्लास होगी, ठीक है, कल रविवार है, कल क्लास होगी। बीच में हम लोग का 2-3 दिन का अवकाश हो गया था, इसकी वजह से कल संडे है तो कल क्लास होगी। आप लोग अभी से अपना टाइम वो सेव करके रखिएगा, ठीक है।
उस टाइम पे कोई अपना दूसरा कार्य ना करिएगा। क्योंकि कल हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। कल रविवार का दिन है, कल सूर्यवार का दिन है, तो कल हम लोग सभी जातक सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप ये देखिए, आज हम लोग, आज क्या है, शनिवार है, शनिवार माध में ग्रह आते हैं। अब आप ये देखिए कि सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि, तो हम लोग आज के रूप में चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। किस ग्रह की? बुध ग्रह की। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, मंगल अगर देखा जाए तो मंगल शनि भी क्या है, एक दूसरे के शत्रु हैं। मंगल शनि क्या है, एक दूसरे के शत्रु हैं। आगे सब शत्रु मित्र सब बताया जाएगा, है ना। तो आप ये देखिए, इसीलिए अब हम लोग इस पे बुध, शनि और बुध क्या है, शनि और बुध आप ये देखिए परम मित्र हैं, और शनि और बुध सौतेले भाई हैं, सगे भाई होते हैं, और शनि और बुध आप ये देखिए सौतेले भाई होते हैं। तो इस वजह से शनि और बुध पूर्ण रूप में आप ये देखिए सौतेले भाई होते हैं। इस वजह से आज हम लोग भाई भाई की चर्चा करेंगे, अर्थात बुध की चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह के बारे में क्या कैसी स्थिति है। अब सभी आप ये देखिए, सब हम लोग बुध ग्रह पर चलते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए कि पृथ्वी के आप ये देखिए बहुत ज्यादा दूर बुध ग्रह है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सभी ज्यादा वीडियो ऑन रखिएगा। पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर बुध ग्रह नहीं है, पास में ही है। अब आप ये देखिए, बुध ग्रह सबसे पास किसके माना जाता है, सूर्य। सबसे पास किसके माना जाता है, सूर्य के। अब आप ये देखिए, सूर्य के सबसे सौर मंडल भी आपको याद होगा, ठीक है। हम एक बार और सौर मंडल भी दिखा देते हैं आपको कि बुध ग्रह कहाँ है, और बुध ग्रह सबसे ज्यादा करीब किसके रहता है, सबसे ज्यादा नजदीक किसके रहते हैं, तो वो आप ये देखिए कि सूर्य के रहते हैं, ठीक है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसमें आप बुध ग्रह को देख लीजिए। अब आप ये देखिए, जब बुध ग्रह सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं सूर्य के, है ना, और हमारे पृथ्वी से भी ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, तो ये बुध ग्रह भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव करेंगे। सभी को अब आप ये देखिए, ये सूर्य है, राइट, ये क्या है, ये सूर्य है। अब आप ये देखिए, सूर्य के पास एक छोटे से जो ग्रह है, ये मरकरी है, ये बुध है। ये क्या है, ये बुध है, आप ये देखिए। अब ये बुध है तो सूर्य के सबसे पास है, और ये हमारी पृथ्वी, यहाँ हम है। अब आप ये देखिए, पृथ्वी से बुध कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो ग्रह जितने पास रहते हैं उतना ही ज्यादा उनका प्रभाव भी पड़ता है। और कुछ कुछ विशेष ग्रह हैं, अब जैसे सूर्य भले दूर है लेकिन सूर्य राजा है, सूर्य मतलब पूरे सौर मंडल का प्रभाव सूर्य में है, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूर्य ही है, इसलिए सूर्य का प्रभाव तो हर जगह पड़ेगा। उसके साथ साथ आप देखिए, आज हम लोग बुध ग्रह की चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह कौन है, कहाँ से आया और क्या कैसी स्थिति है। यह पृथ्वी, यहाँ देखिए हम है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एशिया महाद्वीप है, उसके अंदर एक भारत है, और भारत में आप देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हम लोग यही बैठे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, बुध ग्रह क्या है। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में समझते हैं कि बुध ग्रह क्या कैसी स्थिति है। जैसे चंद्रमा, आप देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा रानी है। हमने कल ही बताया था कि चंद्रमा क्या है, रानी है। तो उसी प्रकार से आप ये देखिए, रानी के पुत्र कौन है, बुध। तो बुध क्या हुआ, युवराज। सबसे पहले जो बुध को पद मिला है वो युवराज का पद मिला है। युवराज अर्थात राजा रानी का पुत्र। अब आप समझ जाइए कि जब राजा रानी का पुत्र इत्यादि हुआ तो युवराज को जीवन किस प्रकार रहेगा और कैसा रहेगा। जो बुध का कारकत्व है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बुध युवराज हो गया। अब आप ये देखिए कि चंद्रदेव जो है, चंद्रदेव का पुत्र है बुध, इसीलिए बुध क्या होगा, युवराज हो गए। अब बुध युवराज होगा तो उनका पूरा जीवन युवराज जैसा रहेगा, राजा महाराजा जैसा आराम से जीवन रहेगा। अब जो राजा का पुत्र होता है, आप ये देखिए, वो हर चीज में मतलब कितना परफेक्ट होता है, और कितना, क्योंकि राजा का पुत्र है, रानी का पुत्र है, तो हर चीज में बहुत अच्छा भी होता है, सभी प्रकार के सुखों से भी संपन्न होता है। तो बुध भी सब प्रकार के सुखों से संपन्न होता है, सब चीजें रहता है। अब आप ये देखिए, बुध के मूल कारकत्व क्या है, मतलब बुध हमारे जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा इंडिकेट करता है। जैसे चंद्रमा को यदि एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, एक लाइन में बताया जाए चंद्रमा को, तो हम क्या बोलेंगे, सुख। चंद्रमा मतलब सुख, शांति, ठीक है। उसी प्रकार बुध मतलब बुद्धि एवं वाणी। बुध क्या है, बुध का सबसे बड़ा आप ये देखिए है जो कारकत्व है, तो बुद्धि एवं वाणी। अब जब बुद्धि एवं वाणी क्या दिया आया, तो इसका तात्पर्य है कि आपकी बुद्धि कैसी है, आपका माइंड कैसा है, आपका कैलकुलेशन कैसा है, और आपकी वाणी कैसी है, आपके बोलने की कला कैसी है, आपके शब्दों का चयन कैसा है। ये सारी चीजें अब बुध से हम लोग देखेंगे।
आपको याद होगा यही चीज बोलने की कला और ये सब चीजें हम लोगों ने कुंडली में कौन से घर से देखा था? बिल्कुल दूसरे घर से। अब आप ये देखिए, और यदि कोई पूछेगा आपको, किसी को देखना है कि भाई उसकी बात पटुता कैसी है, उसके बोलने का कला कैसी है, सब चीजें, तो हम लोग दूसरा घर तो देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग बुध ग्रह भी देखेंगे। बुध ग्रह मतलब क्या है? बुध ग्रह आप ये देखिए कि पूर्ण हमारी बोलने की कला, हम लोग के जो शब्दों का चयन, तो कौन से शब्द आप ले रहे हैं, किस प्रकार आपकी बोलने की कला है, आपके बोलने में कितना प्रभाव है, वो हम लोग भूलते नहीं। कई लोग तुतला कर बोलते हैं, कई लोग हकला कर बोलते हैं, आप ये देखिए कई लोग बोलते ही नहीं। वो सारी चीजें हम लोग इससे देखेंगे। अब आप ये भी तो देखिए कि हम लोग जो बोलते हैं तो वो मटेरियल कहाँ से आता है? बुद्धि से। भाई हम लोग जो सोचेंगे, जो हमारे मस्तिष्क में होगा, वही हम अपने मुख से निकालेंगे। तो आप ये देखिए कि अर्थात हमारी बुद्धि कैसी है। बुध मतलब जिनका अच्छा है तो उनका दिमाग इतना तेज होगा, एकदम शार्प माइंडेड होगा। जिनका बुध बहुत अच्छा है, आप ये देखिए उनका दिमाग, और आपको और चेक करना बुध आपको कैसे अच्छा है, जिन लोगों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जिन लोगों से अभी हम पूछे कि 68 और 58 कितना होगा, एक बार में बता दें, उनका बुध अच्छा है। अब जो लोग इसके लिए भी कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाइए कि उनका बुध महादेव है। तो ये चीज है कि बुध मतलब कैलकुलेशन, बुध मतलब आप ये देखिए हमारी कैचिंग पावर। कैचिंग पावर मतलब किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता। ठीक, अब इतनी देर में तो सौरभ की गाड़ी निकल गई, इतने में तो कोई भी बता देता है। तो आप ये देखिए कि बुध मतलब हमारी किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता, हमारी कैचिंग पावर। अब जैसे हम आप सभी को यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, अब आप ये देखिए कोई व्यक्ति एक बार में समझ जाता है, उसको दोबारा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं कि 2-3 बार में भी नहीं समझते। सही है कि नहीं? तो जो हमारा मस्तिष्क जिस चीज को कैच करता है ना, ये जो हमारी कैचिंग पावर होती है, किसी भी चीज को समझना हो, कोई भी विषय हो, वो होता है हमारा भी बोल सकते हैं थोड़ा सा, है ना, कि क्या होगा। जैसे हम लोग ये क्लास, आप लोग कोई अनुमान लगा सकते हैं कि गुरुजी इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं और अभी इतना कंटेंट बचा हुआ है, तो ये क्लास लगभग 4 महीने और चलेगी, ये एक अनुमान आप समझ रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हुआ बुध, अगर हम 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं और आप ये देखिए हमें 2.5 हमारे पास 1000 रुपए और 4 सामान लाना है, तो हम कितना सामान ले कि भाई हमारा 1000 में चारों सामान आ जाए। ठीक है, आप ये देखिए अभी हमें 5 दिन हवन करना है। अब 5 दिन हवन करना है, कितना शाकल्य लगेगा, कितना किलो घी लगेगा, ये क्या है? तो ये अनुमान है, अनुभव भी है, लेकिन पहली बार जब आप करते हैं तो अनुमान है, जब आप कई बार कर चुके होते तो अनुभव बन जाता है, राइट। तो आप ये देखिए किसी भी चीज में गेस करना, एक अनुमान करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, ये है बुध। आप ये देखिए बुद्धि, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग प्लानिंग की बातचीत करें, प्लानिंग, तो प्लानिंग किसमें आएगा? प्लानिंग आप ये देखिए चंद्रमा में आएगा। बुध और चंद्रमा क्योंकि पिता पुत्र हैं, आप समझिएगा, बुध और चंद्रमा क्या है? पिता पुत्र हैं। तो इस वजह से आप ये देखिए कई चीजें जो चंद्रमा में है वो बुध में भी आएगा। चंद्रमा की एक चीज सुन लीजिए कि कल शायद से चीजें छूट गई थी। आप ये देखिए चंद्रमा, जो चंद्रमा का करियर रहता है, वो करियर में एक चीज छूट गई थी, अभी हमें याद आया। तो चंद्रमा के कर्म पक्ष में एक डॉक्टर भी होते हैं, अर्थात चंद्रमा वाले डॉक्टर भी बनते हैं। लेकिन आप ये देखिए चंद्रमा वाले कौन से डॉक्टर बनते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर वो लोग नहीं बनते। चंद्रमा वाले क्या बनते हैं? चंद्रमा वाले आप ये देखिए, क्योंकि चंद्रमा क्या है? जड़ी बूटी। आप लोगों ने पहले सुना होगा, पहले डॉक्टर तो होते नहीं थे, पहले वैद्य होते थे। तो चंद्रमा तात्पर्य जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी सारी प्रकृति हमें देती है। सारी जो जड़ी बूटियां रहती है वो हमें आप देखिए प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से जो प्राप्त हो वो प्राकृतिक विषय वस्तु विषय की चीजें होती हैं, और वो हम सारी प्राकृतिक चीजें वो चंद्रमा से देखेंगे। तो इसीलिए चंद्रमा से संबंधित जो डॉक्टर बनते